गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करते हैं, है ना। किस तरीके के स्टीरियोकेमिस्ट्री वो शो करते हैं। तो सबसे पहले या स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की 3D में तीनों डायमेंशन में उसकी स्टडी करते हैं। मतलब 3 डायमेंशन में अगर हम किसी कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो उसको केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि किरेलिटी या किरेलता क्या होती है ना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है, 3D में या 3 डायमेंशनल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों की तीनों डायमेंशन या 3D में अध्ययन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किरेलिटी या किरेलता। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है किरेलता या किरेलिटी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किरेलता होती क्या है। हमेशा अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हमेशा 4 वैलेंसीज में रहता है ना। तो कार्बन हमेशा 4 वैलेंसीज में रहता है और उसकी चारों वैलेंसीज क्या रहती है, चारों कोनों पर रहती है ना। और वो कैसी, जब कार्बन 4 वैलेंसीज बनाता है तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, हमेशा वो टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति में रहता है ना। तो सबसे पहली बात तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन हमेशा क्या करता है, कार्बन हमेशा 4 वैलेंसीज बनाता है। वैलेंसी या 4 संयोजकताएं रखता है और ये चारों संयोजकताएं क्या रहती है, चतुष्फलक के रूप में रहती है ना। और ये चारों चतुष्फलक के कोनों में रहती है। जैसे हम सिंपली बात करें तो कार्बन हमेशा क्या बनाता है, जैसे 4 वैलेंसीज बनाता है। इस तरीके से कार्बन 4 वैलेंसीज बनाता है और स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, टेट्राहाइड्रल तरीके की स्ट्रक्चर होती है, हेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और कितनी वैलेंसीज रखता है, 4 वैलेंसीज। तो कार्बन हमेशा 4 वैलेंसीज रखता है और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में रहता है। और ये चारों वैलेंसीज ना इसके चारों कोनों पर उपस्थित रहती है। जैसे इन चारों कोनों पर 4 ग्रुप्स उपस्थित रहेंगे, A, B, C और D। जैसे इन चारों ग्रुप्स में क्या रहते हैं, 4 डिफरेंट तरीके के एटम्स अगर उपस्थित रहते हैं, ये चारों एटम या ग्रुप जो भी उपस्थित है इन चारों कोनों पर, वो अगर क्या हो, चारों डिफरेंट तरीके के हो, ये चारों ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट तरीके के हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस तरीके के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन। अगर मैं बात करूं कि इस कार्बन पर ये जो चारों ग्रुप्स उपस्थित हैं, A, B, C, D, है ना। और ये चारों क्या हो, अगर डिफरेंट हो, जैसे मान लिया डिफरेंट हो, जैसे A की जगह ब्रोमीन हो, B की जगह CH3 हो, C की जगह हाइड्रोजन हो और D की जगह क्या हो, C2H5 हो। तो ये चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट हो गए ना। फर्स्ट A वाला ग्रुप तो ब्रोमीन है, B वाला ग्रुप मैथिल है, C वाला ग्रुप हाइड्रोजन है और D क्या है, हमारा एथिल मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से अगर जब चारों ग्रुप्स कार्बन से जुड़े हुए डिफरेंट होते हो तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन बोलते हैं। और किरेल कार्बन को हमेशा किससे शो करते हैं, स्टार लगा के शो करते हैं।
जैसे ये कार्बन क्या है हमारा, किरेल कार्बन है, और इससे किस तरीके से शो करेंगे, स्टार लगा के, और इस कार्बन को बोलेंगे क्या, किरेल कार्बन, और इसे हमेशा स्टार लगा के शो करते हैं। किरेल कार्बन के अलावा इसे और क्या बोल सकते हैं, असममित या एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। इसे एसिमेट्रिक या असममित कार्बन भी कह सकते हैं, या फिर किरेल कार्बन कह सकते हैं। तो इस तरीके के कार्बन को हम किरेल कार्बन कहते हैं, जिसमें कार्बन से जुड़ी हुई चारों वैलेंसीज क्या हो, अलग अलग हो। तो किरेल कार्बन कोई भी मॉलिक्यूल या अणु जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना। तो किरेल कार्बन की क्या है, दो विन्यास संभव हो सकता है। किरेल कार्बन दो विन्यास शो कर सकता है, और वो दो विन्यास कौन कौन से हो सकते हैं, किरेल कार्बन के दो विन्यास संभव हो सकते हैं। कौन कौन से दो विन्यास संभव हो सकते हैं, एक तो ये खुद जो ओरिजिनल हमारा मॉलिक्यूल है वो, और एक इसका क्या, मिरर इमेज। तो जब इसका आप मिरर इमेज देखते हो तो किस तरीके से आएगा इसका मिरर इमेज, तो जब मैं इसकी मिरर इमेज की बात करूं तो कार्बन, इसका मिरर इमेज किस तरीके से होगा, ब्रोमीन उसी जगह रहेगा, हाइड्रोजन उसी जगह रहेगा, और ये C2H5, और इस तरफ क्या आ जाएगा, CH3, और ये हमारा किरेल सेंटर में क्या है, किरेल कार्बन है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो हमेशा किरेल कार्बन के दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, एक उसका ओरिजिनल और दूसरा उसका मिरर इमेज। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो जब आप किरेलिटी की बात करते हो तो किरेल वर्ड लिया कहाँ गया है, कहाँ से है, किरेल का जो शब्द है वो केयर से लिया गया है, ग्रीक भाषा की केयर शब्द से लिया गया है। किरेलता शब्द ग्रीक भाषा की केयर शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, केयर का मतलब क्या होता है, हैंड, हैंड या हाथ। तो जब किरेलिटी की बात करते हैं तो ये वर्ड ग्रीक भाषा के केयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हैंड। जब आप हैंड क्या बात करो तो एक ये हैंड हो सकता है, और दूसरा इसका विन्यास क्या हो सकता है, इसका मिरर इमेज हो सकता है। और जैसे मान लिया कि ये हमारा हैंड है और इसका मिरर इमेज किस तरीके का होगा, यही होगा, इसका मिरर इमेज ये है, इस वाले हाथ का मिरर इमेज ये होगा, है ना। तो जब आप इस दोनों के मिरर इमेज को एक दूसरे पर क्या करते हो, अध्यारोपित करते हो या सुपर इम्पोज करते हो, मतलब इस वाले हैंड पर क्या करूं, इसका मिरर इमेज, ये वाला हैंड क्या करूं, इसके ऊपर रखूं, तो ये क्या होता है, इस तरीके से रखा जाएगा। और जब इस तरीके से रखा जाता है तो वो जो इसका मिरर इमेज है ये वाला, ये एक दूसरे पर क्या नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं हो रहा, क्योंकि एक अंगूठा हमारा इस तरफ आ रहा है, एक अंगूठा इस तरफ आ रहा है, तो ये अभी क्या नहीं हो रहा है, इसके मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो रहा। अध्यारोपित कब होता, जब इस तरीके से होता, लेकिन मिरर इमेज हमेशा इस तरीके से आती है, और अध्यारोपित जब आप करते हो तो वो एक दूसरे पर क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते, है ना। तो कभी भी किरेल कार्बन की जो मिरर इमेज है वो क्या नहीं होती, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती, है ना। दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। जैसे ये किरेल सेंटर है, इस वाले किरेल सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। इस वाले मिरर इमेज को अगर मैं इस पर सुपर इम्पोज करूं या अध्यारोपित करूं तो होगा क्या, जनरली जो C2H5 है वो किस पे आएगा, CH3 पे आएगा, और जो CH3 है वो किस पे आएगा, C2H5 पे आएगा, है ना। तो इसको उठा के इस पर रखने पर ये एक दूसरे पर क्या नहीं हो रहे, सुपर इम्पोज नहीं होते।
क्योंकि सुपर इम्पोज तो तब होता है जब C2H5 किसकी जगह आता, C2H5 के ऊपर आता और CH3 किसके ऊपर आता, CH3 के ऊपर आता है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या किरेल मॉलिक्यूल्स के हमेशा दो विन्यास संभव है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दो विन्यास संभव है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। हमेशा किरेल सेंटर के दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल्स हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। और ऐसे दर्पण प्रतिबिंब या ऐसे अणुओं को हम कहते क्या है, इनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप बोलते हैं, है ना। और ये दोनों जो भी हमें जो दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज मिले हैं वो क्या होते हैं, मिरर इमेज हमेशा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। और इन विन्यासों जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते उनको क्या बोलते हैं हम, इसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते। और इस गुण को क्या बोलते हैं हम, या इन विन्यासों को हम क्या बोलते हैं, पहले प्रतिबिंब रूप या इनेंशियोमर। इन दोनों विन्यासों को क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। हम कहेंगे कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है और ये वाले मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और इस तरीके के इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। और अगर हम इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज देखें तो क्या होगी कि वो एक दूसरे पर क्या, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और दूसरी बात, वो एक दूसरे पर क्या नहीं होते, सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित नहीं होते। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम किरेलिटी की बात करते हैं कि किरेलिटी में कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और वो हमेशा दो ही कॉन्फ़िगरेशंस उनके पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल और दूसरा उसका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज, है ना। जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पर क्या नहीं हो सकते, अध्यारोपित नहीं हो सकते या सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। और जो मॉलिक्यूल्स क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं, है ना। और जो इनेंशियोमर और ये जो कंप्लीट इस तरीके का गुण है किसी भी पदार्थ का या किसी भी अणु का, मॉलिक्यूल के, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, असममितता, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, आणविक असममितता या किरेलता। तो किसी अणु के इस गुण को मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या आणविक असममितता या किरेलता कहते हैं। इस तरीके से किरेलिटी की बात हो गई। हम कुछ किरेलता के और एग्जांपल्स देख लेते हैं ना। जैसे हम किरेलिटी के अगर और एग्जांपल्स देखें और मैं एग्जांपल लूं 2-ब्यूटेनॉल, तो 2-ब्यूटेनॉल क्या होता है, यही होता है CH3 CH2 CH3।
और ब्यूटेनॉल है तो CH, एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा इससे और एक क्या जुड़ा हुआ होगा, OH या अल्कोहल ग्रुप। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या हुई, 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4। उसके सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं इसको 2 ब्यूटेनॉल बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो 2 ब्यूटेनॉल में हम देखते हैं कि कौन सा वाला कार्बन क्या है, किरेल कार्बन है या किस वाले कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है वो क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहले ऊपर वाला कार्बन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर के कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन समान तरीके के हाइड्रोजन है, ये तो किरेल कार्बन नहीं हुआ, क्योंकि किरेल कार्बन की कंडीशंस क्या होती है कि उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। अब सेकंड नंबर के कार्बन पे आते हैं। तो सेकंड नंबर के कार्बन की एक वैलेंसी तो CH3 से जुड़ी हुई है, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है और तीसरी वैलेंसी OH ग्रुप से जुड़ी हुई है और चौथी वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, CH2 CH3 से या एथेन मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई है, एथेन मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई है। तो हमारा ये वाले कार्बन में चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस वाले कार्बन को हम क्या कह सकते हैं, किरेल कार्बन कह सकते हैं। और इससे किससे शो करेंगे, स्टार से शो करेंगे और इसे कहेंगे क्या, किरेल कार्बन। तो ये किरेल कार्बन हो गया। अगर हम इस किरेल कार्बन के क्या देखते हैं, मिरर इमेज की बात करूं तो इसका मिरर इमेज देख लेते हैं। तो इस वाले कार्बन की अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं तो CH3 और CH2, CH3 तो उसी जगह रहेगा और इस वाली इधर की तरफ हाइड्रोजन आएगा, उधर की तरफ OH आएगा और ये हमारा क्या है, किरेल सेंटर है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, ये वाला इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर सुपर, अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो हाइड्रोजन किसके ऊपर आ रहा है, OH के ऊपर आ रहा है और OH किसके ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है। तो ये एक दूसरे पर क्या नहीं हो रहे, अध्यारोपित नहीं हो रहे। तो इस पदार्थ की इस तरीके के गुण को क्या बोलते हैं हम, किरेलिटी या मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, क्योंकि ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है हमारा। और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूप बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर है एक दूसरे के या प्रतिबिंब रूप है। इस तरीके के कार्बन को किरेल कार्बन या असममित कार्बन बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये तो बात कर ली कि जो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब हो और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हो, तो उस गुण को हम क्या बोलेंगे, उन विन्यासों को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावेवी या इनेंशियोमर बोलेंगे, है ना। लेकिन कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स या विब्रियन समावेवी।